हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट एक्स एक मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 0 1 0 0 एंड द वाई इक्वल टू रखा है अल्फा आई प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर एंड जेड इक्वल से रखा है अल्फा स्क्वायर आई माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा इंटू एक्स स्क्वायर. So alpha beta gamma belongs to R. If y inverse equals to 1 upon 5 0 0 minus 2 upon 5 1 upon 5 0 1 upon 5 minus 2 upon 5 1 upon 5, then find the value of alpha minus beta plus gamma to the whole square is equal to. अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करें. की कंसेप्ट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या मैट्रिक्स मान लिया आपकी A1 A2 और यहाँ पे आपका B1 B2. इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है सेम मैट्रिक्स से A1 A2 और यहाँ पे आपका B1 B2. तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, मतलब क्या हो जाएगा आपका A1 A1 मिलेगा और फिर A2 का मल्टीप्लाई B1 से करा देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको A2 B1 मिलेगा. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे B1 A1 प्लस आपका B2 B1 और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे A2 A1 प्लस A2 B2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका B1 A2 प्लस B2 B2 हो जाएगा. तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड से, ऐसे ही सेकंड का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड का सेकंड कॉलम से. तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास इक्वेशन के अंदर रखिए y इक्वल्स टू अल्फा आई. और देखो आई क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जितने का ऑर्डर है उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो मेरे पास एक्स गिवन में दे रखा है, यानी कि एक्स इंटू एक्स करूंगा. ठीक है, तो एक्स कितना दे रखा है चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि आपको दे रखा है 0 0 0 0 और ये है आपका 1 0 0 और ये आपको दे रखा है 0 1 0. बस इसी का सेम मैट्रिक्स में सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई 0 0 0 1 0 0 0 1 0. अब वही करेंगे फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, टोटल का सम 0 मिल रहा है. फर्स्ट का हम सेकंड से कराएंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है. और फर्स्ट का थर्ड से कराएंगे तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है. अब सेकंड का फर्स्ट से कराएंगे तो 0 मिलेगा, सेकंड का सेकंड से कराएंगे तो भी 0 मिलेगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से कराएंगे तो मुझे भी यहाँ पे 0 मिलेगा. ऐसे ही थर्ड का फर्स्ट से कराएंगे तो मुझे 0 मिलेगा, थर्ड का सेकंड से कराऊंगा तो भी 0 मिलेगा, थर्ड का थर्ड से कराऊंगा तो भी मुझे 0 मिलेगा. तो ये इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसलिए कराया है कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. अल्फा इनटू में हो जाएगा आई, हमारे पास किधर रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया. प्लस बीटा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम 0 0 0 1 0 0 इन द 0 1 0. ये आपका एक्स का हो गया प्लस गामा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आया था 0 0 0 और 0 0 0 और आपका 1 0 0. ये मल्टीप्लिकेशन आ गया. अब इन सभी के अंदर हम अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा आपको अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा. ओके, प्लस ऐसे ही हम बीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे तो ये 0 हो जाएंगे और जहां जहां पे 1 है वहां पे बीटा आ जाएगा 0 0 0 बीटा 0. प्लस गामा का मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे आपका गामा 0 0. अब इन सभी का एडिशन करूंगा तो एडिशन करने पर मुझे y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको अल्फा बीटा गामा और आपका 0 अल्फा बीटा और यहाँ पे आपका 0 0 और ये आपका अल्फा मिला, यानी कि ये y की वैल्यू निकल के आ गई. अब क्वेश्चंस में हम क्या है, हमें पता है कि जो y
और इंटू वाई इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हमें वाई का वैल्यू भी गिवन है और इनवर्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ही। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाला, ये सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये दे रखा है आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर मिल रहा है मुझे अल्फा, बीटा, गामा, जीरो, अल्फा, बीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये मिलेगा जीरो, जीरो और आपका अल्फा आ जाएगा। ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा y इनवर्स की वैल्यू। तो ये दे रखा है आपका 1/5, बाकी जीरो, जीरो, और दूसरा दे रखा है आपका माइनस का 2/5। यहाँ पे आपका 1/5 दे रखा है, और यहाँ पे आपका जीरो, और ये भी आपका 1/5 है। यहाँ पे माइनस का 2/5 है, और यहाँ पे आपका 1/5 है। तो वाई इनवर्स मैं लिख लिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने अभी बताया था, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट कॉलम से कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। और यहाँ से मैं कराऊंगा तो देखो 1/5 है, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, अल्फा का मल्टीप्लाई भी, तो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन 5 आ जाएगा। फर्स्ट होगा, सेकंड से कराएंगे तो मुझे मिलेगा माइनस का 2 अल्फा अपॉन में 5 मिलेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का बीटा अपॉन में 5 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का मैं थर्ड से कराऊंगा तो ये मिलेगा अल्फा अपॉन में 5, और माइनस का हो जाएगा 2 बीटा अपॉन में 5 हो जाएगा, और प्लस का गामा अपॉन में 5 हो जाएगा। अब सेकंड का मैं फर्स्ट कराऊंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा जीरो मिलेगा, क्योंकि सब में जीरो जीरो आ रहा है। और बाकी इसको कराऊंगा तो यहाँ से मुझे अल्फा अपॉन में 5। अब सेकंड का थर्ड से कराऊंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 2 अल्फा अपॉन में 5, और प्लस का हो जाएगा बीटा अपॉन में 5। अब यहाँ से थर्ड का फर्स्ट से कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे जीरो मिलेगा। थर्ड का सेकंड से कराऊंगा तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। और थर्ड का थर्ड से कराऊंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन में 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कराई है। अब इसका मैं कंपैरिजन कराऊंगा यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से। तो अगर अल्फा अपॉन 5 का 1 से कराऊंगा तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा अपॉन 5 = 1 है, तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो आपकी 5 निकल के आ गई। इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है -2 अल्फा अपॉन 5 और प्लस का बीटा अपॉन में 5 = 0 है। तो मैं अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, तो 2 × 5 और अपॉन में 5 हो जाएगा, और प्लस का बीटा अपॉन में 5 और = 0 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, वो आपकी 10 मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन पे आपका 10 हो जाएगा। तो बीटा 10 आ गया। अब दूसरा है हमारे पास, इसको इक्वेट कराते हैं जिसमें आपका गामा का वैल्यू इसके ऊपर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन में 5, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा अपॉन में 5 हो जाएगा, और प्लस का आपका गामा अपॉन में 5 हो जाएगा, और = 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अल्फा की कितनी है, 5, तो 5/5 हो जाएगा, -2 बीटा की कितनी है आपकी 10/5, और प्लस का गामा अपॉन में 5 हो जाएगा, और = 0। 5 2 इसको कैलकुलेट करने पर मुझे गामा की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे 15 मिलेगी। समझ में आ रहा है, ये मुझे गामा की वैल्यू मिल गई। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, इसकी वैल्यू पूछिए, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, 5 है, बीटा का वैल्यू 10 है, और आपका गामा का वैल्यू कितना है आपका, 15 है। तो इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो मिले -5 मिलेगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।